मेरा नाम है काला, अरविंद काला। जब से मोदी साहब ने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली 10 साल पहले, उसके बाद हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं ने बेवकूफियों को अपने गले से लगा लिया है। अच्छा, अब हाल पिछले कुछ महीनों में दो लफ्ज को देख रहा हूँ जो टपकते रहते हैं, ये अखबारों में, सोशल मीडिया में, टीवी में, हर जगह। और ये दो लफ्ज है सनातन धर्म। अच्छा, मैं तो हिंदू पैदा हुआ, हिंदू ही हूँ और नॉर्थ इंडिया में ही रहा हूँ, और मुझे तो नहीं मालूम सनातन धर्म क्या है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप 100 हिंदुओं को पूछें कि सनातन धर्म का क्या मतलब है, किसी को मालूम ही नहीं होगा, और कोई जरूरी नहीं। अरे भाई, सनातन धर्म की क्या। अच्छा, और मेरा मेरा घर ऐसा नहीं है, मैं तो हिंदू, मैं तो उत्तराखंड का, जैसे वो पारंपरिक जिसको कहते हैं रिवायती हिंदुस्तानी। हमारे घर में तो, मेरे माँ बाप के घर में और हम भाई बहनों में और माँ बाप और बच्चों के बीच में हिंदुस्तानी में बात होती थी। ये दूसरी बात है कि हमने अपनी तालीम अंग्रेजी जबान की इसमें स्कूलों में हासिल की, लेकिन हिंदी चलती थी। और मुझे रिवायती घर इस तरह से था कि मेरे वालिद साहब थे, उनके 4 भाई थे, उनका सबका नाम हिंदू देवियों पे था, दुर्गा और काली और इस तरह से। और मेरे दादाजी के बारे में, जो ब्रिटिश वो गोरों की नौकरी करते थे उस जमाने में, 40 साल पहले ऊपर चले गए, उनके बारे में वो किस्सा मैं गांव में सुनता हूँ जहाँ मैं अभी हूँ। वो लोग कहते थे कि भाई उनके उनके मुंह से, एक ही उनके होठों से एक ही लफ्ज टिपकता था जो पैदा चलते थे, और वो लफ्ज था शिव 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 शिव। उनकी किसी से बातचीत भी होती थी, बातचीत खत्म होती थी, उसके बाद फिर शिव 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 शिव। तो उनका जो जो भी भक्ति का अंदाज अंदाज था। तो ये सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म आ कहाँ से गया? तो मुझे ये फालतू की चीजों में हम पढ़ते क्यों हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। सनातन धर्म, और ऐसा है, ये हिंदुस्तान के हिंदू, 100 करोड़ हिंदू, ये तो मोदी साहब और शाह साहब और उनकी प्रोपेगेंडा मशीन उनको ऐसे भेड़ बकरी की तरह चला रही है। और मैंने पढ़े लिखे जो जो मेरी क्लास में अंग्रेजी जबान के स्कूल के थे, वही उन्हीं को गाली दे रहे हैं, अंग्रेजों ने हमें ये नहीं सिखाया, अंग्रेजों ने हमें ये नहीं सिखाया। और सब सब और ये सारे, ये जो कमबख्त, ये हिपोक्रेट जो हैं, और अपने बच्चों को सब गोरों के मुल्क में भेजते हैं, और इनको इनके खिलाफ वो तनकीद करते रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान में ये हो गया। मोदी साहब तो ऐसा बेवकूफ बना दिया उन्होंने, और एक पूरे की पूरा हिंदुस्तान इस तरह से है क्यों? अच्छा, एक छोटी सी चीज कहता हूं मैं। 10 साल पहले मोदी साहब आए, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, आज तक मुझे नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी ने भी तो 5 साल हुकूमत करी, तो तब तो हमने हिंदुत्व नहीं सुना था, ना सनातन धर्म सुना था। तो ये सब इन्होंने ही शुरू किया है फिजूल में, और सारे के सारे लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। सनातन धर्म, सनातन धर्म, हर आदमी ऐसे चल रहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। अरे यार, हिंदू है तो अगर हिंदुस्तान में इतना खुश है तो बाहर क्यों जा रहे हैं? अरे 10 लाख हिंदुस्तानी चले गए, खड़े रहते हैं अमेरिका के बॉर्डर में और मेक्सिको के बॉर्डर में, बेचारे बर्फ से मर जाते हैं कनाडा और अमेरिका की सरहद के बीच में, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। तो लेकिन हिंदू 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 इस तरह से, अरे इसका क्या क्या फायदा क्या है? देखिए, जो मजहब होते हैं, धर्म होते हैं, इनकी पढ़ाई करने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये नहीं कि आप वो ऐसे करके जय माता की, जय माता की, जय माता की। अब मैं ये आपको एक, ये बेवकूफ़ी इतनी फैली हुई है कि मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। एक बड़ा मशहूर राइटर है अमीश त्रिपाठी, जिसने जो कुछ साल पहले जो उसने 3 किताब लिखी थी शिव पे, शिव जी पे, ट्रायलॉजी, तीन किताबें, और जो खूब हिंदुस्तानियों ने पढ़ा और बाहर के पढ़ा, और उसको एक वो उनके पब्लिशिंग हाउस ने 8 करोड़ $1 मिलियन उसको एडवांस दिए। अच्छा, उसकी मैं आपको बकवास बताता हूँ। जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक वो उसका कोट आया था, उसमें लिखता है ये कि मैं तो शिव का भक्त हूँ, मेरी बीवी जैन है, मेरा बड़ा भाई राम का भक्त है, मेरा जो जुड़वा भाई है वो कृष्ण का भक्त है, मेरी माँ माता की इबादत करती है, पूजा करती है। और फिर आखिरी लाइन है, बिंदु सारा अजब ही का है।
अरे यार, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, फर्राटे से बोल रहा हूँ, जैसे आप सुन ही रहे हैं मुझे। माता क्या हुआ? जय माता की, जय माता की। और मैं तो हिंदू हूँ। और ये फिर उसके बाद ये, अच्छा, एक और चीज, अगर मैं राम राम की पूजा कर रहा हूँ और कोई दूसरा कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई दूसरा माता की वर्शिप कर रहा है, उससे फर्क क्या है तो हम हिंदू। तो उसमें क्या है? इस हिसाब से मैं ये बाकी मजहबों को ये सोचता हूँ, उन्होंने सबको सीधा साधा किया हुआ है, सीधा साधा उन्होंने किया हुआ है। अब मुसलमानों में है अल्लाह, और वो जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनको पैगंबर कहते हैं। अब वो सिखों में है वाहे गुरु, और क्रिश्चियंस में है, ईसाइयों में है जीसस क्राइस्ट, और कभी कभार ये। लेकिन हिंदुस्तान में गणेश और ये और वो, इस तरह से मैं तो ये कभी ये सोचता हूँ कि जैसे कोई हिंदू को अगर कभी बियर पीनी हो तो ऐसे इस तरह से ऐसे अपना हाथ लपेट कर इस तरह से ऐसे लपेट दे, मतलब ऐसे बांध कर ऐसे पीने लगे। अरे क्या बेवकूफी यार, सीधी सादी। अपनी सेहत देखो, अपना ये देखो, अपनी जहरीली हवा देखो, अपनी तालीम का वो करो, अस्पताल में इलाज मिले, विलाज मिले। ये क्या है? सनातन धर्म, हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। अब हिंदुत्व का मतलब ये है कि आपको हिंदू होना चाहिए। यार मुझे तो समझ नहीं आता मैं हिंदू कैसे हूँ। मैं तो हूँ हिंदू, और उत्तराखंड का हूँ, जो जहाँ मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। गंगा भी है, गंगा पैदा वहाँ हुई है, हरिद्वार, ऋषिकेश, जमुनोत्री, गंगोत्री, और सारे, और लाखों हिंदू आते हैं। और हरिद्वार में तो अगर कोई मद्रासी का बाप ऊपर चला जाएगा, उसकी भी वो राख हो बहाने वो गंगा में आते हैं हरिद्वार में, और खचाखच भरा रहता है। तो मैं तो वहां से आता हूँ। तो पता नहीं है कि ये इन्होंने क्या अपनाया हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आता। और पूरे के हिंदुस्तान सब करे। अरे क्या बड़ी बात है यार, मैं पेड़ झाड़ी में सुसु कर रहा हूँ और कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। अरे भाई आदमी तो, मैं हिंदू हूँ जैसे एक मुसलमान कहेगा मैं मुसलमान हूँ, ईसाई कहेगा ईसाई हूँ। जो 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 जहाँ पैदा होता है उसमें शान फख्र क्या होना चाहिए आपको, नाज किस बात का? कि मेरे बाप माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूँ, तो हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। अच्छा, एक आध चीज जरूर आपको समझनी चाहिए हिंदुइज्म के बारे में, शायद आप जानते नहीं हो। 4-5 मजहब हैं दुनिया के सबसे बड़े। एक जो पूरी दुनिया में फैले हुए 2 मजहब, वो हैं ईसाइयों के और मुसलमानों के। अच्छा, एक और है बुद्धिज्म, जो जापान से चलता है, श्रीलंका तक पहुंचता है, बीच में सबको निकल जाता है, कंबोडिया भी, लाओस भी, ये सारे के सारे, थाईलैंड, ताइवान, ये सब। और फिर है हिंदुइज्म, तीसरा बड़ा है। और तीसरा, अगर आप यकीन यकीन करेंगे जनाब, अगर मैं ये कहूँ कि हिंदू, दुनिया में हिंदू बुद्धिस्ट से दुगने हैं। लेकिन बुद्धिज्म फैला हुआ है वो जापान से श्रीलंका तक, और हिंदुस्तान में हिंदुइज्म, हिंदू धर्म हिंदुस्तान में ही ये है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि बुद्धा जो यहाँ मरा हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो वो यहाँ तो मर गया, वो बुद्धिज्म कभी जागा ही नहीं। और जापान से बाहर चला गया। अब ईसाइयों का वो तो जेरूसलम में, मिडल ईस्ट में, लेकिन सारे ईसाई तो रशिया में हैं, और क्या कहते हैं, अमेरिका में है, और यूरोप में है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस्लाम का भी आप देखिए, मक्का में वो पैदा हुए ये पैगंबर साहब, और ज्यादा मुसलमान है इंडोनेशिया में, हिंदुस्तान में, मलेशिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और मिडल ईस्ट में तो बहुत ही कम है। तो अब सबको अपने आपने कर दिया है हिंदू हिंदू। मतलब जो 225 करोड़ हिंदू हैं, ये ईसाई हैं और मुसलमान हैं, इनको आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ये आपका मुल्क ही नहीं। ये पता नहीं ये इनका जमीर कैसे इस तरह इस किस्म की चीज कर सकता है। आप भेदभाव क्यों करते हैं किसी से इस तरह से? अरे तो तालीम तभी तो है, पढ़े लिखे होने चाहिए जो वो हैं, जिसको कहते हैं जो फिलोसोफर किंग, जो फलसफी होता है और बादशाह होता है, जिसकी अकल होती है, मार्कस ऑरेलियस जैसे रोमन एम्पायर का था। चलिए, मैं कहाँ से कहाँ चला गया हूँ। अच्छा जनाब, गजब की बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज सबको फॉरवर्ड करिए और मेरी शोहरत बढ़ाइए। तो मेरी रुखसती का टाइम है।
तो खुदा हाफिज।